तब उन्होंने चंपक चाचा को कौमी तराना गाने के लिए कहा, यानी कि जो उनके देश में गाया जाता है कौमी तराना। तो चंपक चाचा को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से ही हो तो हमको कौमी तराना गा के सुनाओ जो हमारे पाकिस्तान में गाया जाता है। उन्होंने ऐसा कहा। यहाँ आके फंस गए चंपक चाचा, क्योंकि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी जो लेटेस्ट कहानी चल रही है, जिसमें जेठालाल जी के फादर चंपक चाचा जी, जो कि गुब्बारा पकड़ के न्यू ईयर मनाते मनाते गुब्बारा उनको उड़ा ले गया और वो उड़ते उड़ते आसमान में पहुंच गए पाकिस्तान की तरफ, और वहाँ उनकी बोट जो है उस पर लैंड भी कर दिया उन्होंने। वहाँ पकड़े भी गए पाकिस्तानी सिपाहियों के हाथों। तो यहाँ तक तो बात हो चुकी थी। फिर वो वहाँ से उन्होंने फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि मैंने कहा कि चंपक चाचा जो बहुत तेज़ तर्रार हैं, तो पाकिस्तानी सिपाहियों के सवाल के जवाब उन्होंने ऐसे दिए कि वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जासूस बनकर आए थे और यहाँ से मालूमात वगैरह लेने के लिए। लेकिन जो है उसके बाद पाकिस्तानियों ने, यानी कि उनको शक हो ही चुका था कि ये जो है ये कहीं और का, मतलब जैसे कि इंडिया का ही, क्योंकि उनका सारा दारोमदार तो इंडिया पे ही। तो वैसे उनको पता चल गया, शक हो गया कि जो चंपक चाचा जो है वो इंडिया से हैं। तो सबसे पहले तो उनका नाम पूछा गया उन लोगों ने, और जो पाकिस्तानी सिपाही हैं उन्होंने चंपक चाचा से उनका नाम पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। तो चंपक चाचा के मुंह से पहले तो अपना रियल नाम निकल गया, लेकिन जल्दी से उन्होंने उस बात को गोलमोल कर दिया। फिर उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि गाना सुनाओ हमको, हिंदी गाने। तो वहाँ भी चंपक चाचा ने 1-2 हिंदी गाने सुनाए। फिर भी उनको शक बना रहा, जो पाकिस्तानी सिपाही थे उनको शक बना रहा कि ये ज़रूर कुछ दाल में काला है। तो हमारे चंपक चाचा भी पीछे कहाँ हटने वाले। उन्होंने उर्दू में कुछ बातें की, सलाम किया, फिर अपना नाम बताया। जैसे कि उन्होंने पता किया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा सुन के तो चंपक चाचा का पारा हाई हो गया, क्योंकि चंपक चाचा को कोई तुम्हारा तो नहीं कहेगा। तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन नाम जो है अपना कासम मियाँ बताया, और शायद फादर का नाम असलम मियाँ बताया। और उसके बाद में कुछ पाकिस्तान के कुछ रास्ते और जगहें, मतलब उसके नाम बताए, जगहें हों वहाँ की, तो उसके नाम बताए। तो तब भी लेकिन पाकिस्तानी सिपाहियों को यकीन नहीं हुआ चंपक चाचा के ऊपर, फिर भी शक में थे वो। तब उन्होंने चंपक चाचा को कौमी तराना गाने के लिए कहा, यानी कि जो उनके देश में गाया जाता है कौमी तराना। तो चंपक चाचा को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से ही हो तो हमको कौमी तराना गा के सुनाओ जो हमारे पाकिस्तान में गाया जाता है। उन्होंने ऐसा कहा। यहाँ आके फंस गए चंपक चाचा, क्योंकि जब वो इंडिया से हैं तो पाकिस्तान का मतलब तराना कहाँ से गाएंगे, है ना। तो वहाँ आके चंपक चाचा जो है वो पकड़े गए। तभी फिर उनको, जैसे पाकिस्तानी सिपाहियों को कुछ लगा और डाउट उनका मजबूत हो गया, तो फिर उन लोगों ने कहा कि वही गदर वाला जो डायलॉग था, जो सनी देओल को बोलने के लिए बोला गया था कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसा बोलने के लिए उन सिपाहियों ने चंपक चाचा को कहा। तब यहाँ जाके तो चंपक चाचा फटी पड़े, उनका गुस्सा वाग बबूला हो गए। और उसके बाद तो वही हुआ जो होना था। तो चंपक चाचा ने पाकिस्तान को मतलब मुर्दाबाद नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तान को ज़रूर जिंदाबाद कहा। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। यानी यहाँ चंपक चाचा पकड़े गए। जब देश की बात आती है ना, क्योंकि आपस के झगड़े फाइट्स तो चलते होते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला है ना बोल जाए तो बिल्कुल करंट सा दौड़ जाता है जिसम में, दिमाग में। तो चंपक चाचा ने फिर हिंदुस्तान की जय जयकार की वहाँ पे, और उसके बाद में वो पकड़े गए बेचारे। जैसे कि पाकिस्तानी सिपाहियों को डाउट था तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और अब देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये पता किया कि जैसे वहाँ है ना कि चंपक चाचा भी पकड़े गए, तो सिपाही ये भी कह रहे हैं कि इनको यहीं निपटा देते हैं, क्योंकि पता चल गया कि वो हिंदुस्तान के हैं। जब उन्होंने नारा लगाया हिंदुस्तान का तो पता लग गया कि वो हिंदुस्तान के ही है। तो कहीं ना कहीं सिपाही ये भी कह रहे हैं आपस में कि इनको गोली मार के यहीं निपटा देते हैं, गोली मार के इनको पानी में डाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा है ये, क्योंकि जो अभी भी गोकुल धाम में शूट चल रहा है, तो वैसे ही न्यू ईयर का मतलब सजाया हुआ है लाइट वगैरह के साथ में, और मतलब वैसे ही दिखाई दे रहा है। जो बबीता है, मतलब जो लोग हैं वहाँ के गोकुल धाम के वासी, वो उन्हीं कपड़ों में जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, जब जिन कपड़ों में ड्रेस में उनको दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सपना तो नहीं, क्योंकि सपना ही होगा, है ना। क्योंकि अगर बात बढ़ाने की होगी आगे, यानी पाकिस्तान तक का बताना होगा, तो वैसे किया जाएगा। और अगर मतलब इतने में ख़त्म करना होगा तो ये एक सपना दिखाया जाएगा। बाद में आँख खुलेगी या न्यू ईयर मना के सो गएंगे, या ऐसा हो कि आँख खुले बाद में तो पता चले कि जहाँ थे वहीं है। लेकिन ये एक सपना था कि चाचा जी का एक सपना देखा गया था कि वो यहाँ से उड़ के पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं और वहाँ गिरफ़्तार कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया उनकी बोट पर चंपक चाचा को।
तो कुछ ऐसा होगा, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होगा, है ना। और या तो फिर स्टोरी जब आगे बढ़ेगी तो भी पता चल जाएगा, और ये सपना होगा तो सब जाग जाएंगे, या कोई एक जाग जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये सपना है। क्योंकि जो है मैंने उन्हीं कपड़ों में वापस से शूट होता हुआ, मतलब पता लगाया कि वापस से उन्हीं कपड़ों में शूट हो रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो ये देखिए बहुत हद तक एक सपना भी हो सकता है ना। और अगर रियलिटी होगी, मतलब बताया जाना है ऐसा कुछ आगे, तो वैसे भी बताया जाएगा। तो बहरहाल चाचा जी तो फंस गए, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तान की बात आ गई, इंडिया की बात आ गई हमारे, तो चाचा जी वहाँ जाके फंस गए। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी मुझे देनी थी कि मुझे एक सपना भी लगता है ये। तो मेरा ध्यान ऐसा है कि एक सपना भी हो सकता है, इतना सब जो हो रहा है अभी, तो आँख खुले और सब अपनी जगह भी हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है।